अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप जुड़े हुए हैं एनआर हेल्प न्यूज़ चैनल से। देखिए, आज चौधरी मतीन अहमद साहब, जिनके बेटे ज़ुबैर और उनकी बहू इस समय शगुफ्ता अकबी निगम पार्षद का इलेक्शन लड़ रहे हैं और चौधरी मतीन अहमद साहब का ये कहना रहा है कि मैं इस इलेक्शन को इसलिए लड़ रहा हूँ क्योंकि सीलमपुर विधानसभा की जनता उनको समझ नहीं पा रही है। उनका कहना है उनको समझ नहीं पा रही है। जिस तरीके से मैं एनआर हेल्प न्यूज़ का ऑनर एनआर खान यानी नवाब राकिम खान आपके सामने बैठकर आज चौधरी मतीन के बारे में कुछ गुफ्तगू करना चाहूँगा। अभी इलेक्शन चल रहे हैं दिल्ली के अंदर, एमसीडी का इलेक्शन। जी हाँ, बड़े इलेक्शन, और ये छोटे इलेक्शन है लेकिन इसे बड़ा कर दिया गया है। और बीजेपी और आपकी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों की बड़ी टक्कर रहेगी। सीलमपुर विधानसभा से रियाजुद्दीन उर्फ राजू, जिनकी टक्कर पर लड़ रहे थे हाजी अफजाल, चौधरी मतीन अहमद ने कांग्रेस पार्टी से राजू को, रियाजुद्दीन को टिकट दिया और उन्हें इलेक्शन लड़ने के लिए क्वारिज किया है। उसके अलावा अब्दुल रहमान, जो कि यहाँ के मौजूदा एमएलए हैं सीलमपुर विधानसभा के, उन्होंने हाजी अफजाल को टिकट नहीं दिया आम आदमी पार्टी से, बल्कि किसी और को टिकट देकर हाजी अफजाल को अपने मुखालिफत में खड़ा कर दिया। उसके अलावा हाजी अफजाल ने निर्दलीय पार्टी से इलेक्शन लड़ने का बड़ा फैसला लिया है। यह एक खबर सामने ये आ रही है कि चौधरी मतीन अहमद ने ब्रह्मपुरी सीलमपुर विधानसभा से साहिल को, नदीम शेख को टिकट न देकर के कांग्रेस से साहिल को टिकट दिया। तो चौधरी मतीन साहब का कहना यह है कि मुझसे बेहतर, मैं पार्टी का जो मेन सदस्य हूँ, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि किसको खड़ा करने से कौन जीतेगा। तो इसके अलावा चौधरी साहब की जो मीडिया अटेंडिंग है वो मैं अटेंड कर रहा हूँ, उनकी मीडिया का जो प्रभार है वो मैं संभाल रहा हूँ। तो मैं वहाँ बैठकर ये देख रहा हूँ कि जो भी उनके पास आता है हर किसी की बात को सुनते हैं, समझते हैं और गरीबों की हमदर्दी करते हैं, मदद करते हैं। मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मैं इस चीज़ को देखते हुए इस सीलमपुर विधानसभा की जनता से अनुरोध करूँगा कि अपने नेता को चुने, ऐसे नेता को चुने जो आपकी गरीबी को गरीबी का मजाक न बना करके आपकी गरीबी में हमदर्दी करे, आपके घरों के चूल्हे जलाए। ऐसे नेता को चुनने में ये नहीं कहूँगा कि आप चौधरी मतीन अहमद को वोट दें जो, या फिर उनके बेटे, उनके सुपुत्र ज़ुबैर चौधरी को वोट दें। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सोच समझकर और बड़ी सूझबूझ के साथ वोट डालें। दिल्ली एमसीडी का इलेक्शन ये कोई किसी प्रकार का बड़ा मुद्दा नहीं है, ये एक सफाई का इलेक्शन है। लेकिन इसकी जीत भी, अगर मान लीजिए किसी भी पार्टी का कोई भी सदस्य, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, या फिर कोई भी उम्मीदवार हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, कोई भी उम्मीदवार हो, आप जानते हैं, समझते हैं कि इस इलेक्शन की जीतने के बाद में उसकी जो पावर है वो कितनी बढ़ जाएगी उसके। तो चौधरी मतीन अहमद के बारे में जैसे कि मैं आपको अभी बता रहा था, अभी मैं एक रैन बसेरे में गया था। वहाँ पर मैंने देखा शास्त्री पार्क में एक रैन बसेरे में, आपने वीडियो देखा होगा, इसी चैनल पे मैंने आपको दिखाया था एनआर हेल्प न्यूज़ पर। वहाँ पर जब मैं पहुँचा था तो मैंने देखा था कि वहाँ पिछले 3 दिन से किसी भी रैन बसेरे में खाना नहीं आया था। तो जो भी मेरे से हो सका मैंने वहाँ किया और चौधरी मतीन अहमद से एक अपील की थी। वो अपील चौधरी मतीन अहमद ने मेरी रखी। कई जगह कई मरतबा ऐसा हुआ मेरी सोशल वर्किंग में, चौधरी मतीन अहमद साहब का बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा है और मेरे कहने से काफ़ी गरीबों की हेल्प की है, जो कि सोशल वर्किंग में मेरे लिए काम में आई। और आज मैं 2500 से 3000 फॉलोवर्स पे यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ। ये सब सब्सक्राइबर का मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेहरबानी है। और उसके अलावा अगर मेरे ऊपर कोई है जो मेरा साथ दे रहा है, वो चौधरी मतीन अहमद साहब है, जो कि इस समय मेरे सामने नहीं है, अभी मैं उन्हीं के पास से आ रहा हूँ। तो चौधरी मतीन अहमद साहब को मैंने देखा, एक लड़का था जो रोता पीटता उनके पास आया, जिसको चौधरी मतीन अहमद जानते भी नहीं थे। उनके पास रोता पीटता आया। चौधरी साहब ने उससे पूछा कहाँ रहता है। उसने बताया कि मैं दिल्ली से बाहर का रहने वाला हूँ। ना तो उसका वोट था, ना उसकी फैमिली का वोट था। एक लेबर मजदूरी करने वाला दिल्ली में, जो कि बिना, इससे पता लगता है कि अगर दिल्ली में रहने के बाद हम किसी रामपुर या बरेली के वासी की हेल्प कर रहे हैं तो ये हमारा लालच नहीं है, ये हमारी हमदर्दी है। वही चौधरी मतीन साहब ने मेरी आंखों के सामने उसे 25,000 रुपये दिए और उससे कहा कि अपनी आंत का ऑपरेशन कराए। तो वहाँ पर मैंने ये इस चीज़ को नज़रअंदाज न करते हुए बहुत अच्छे से सोचा और मेरे दिल को अंदर से खुशी मिली, तसल्ली मिली कि ऐसे भी नेता हिंदुस्तान के अंदर होने चाहिए। तो प्लीज़ कम से कम अपने मोहल्ले में, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए एक अच्छा नेता चुने, जो कि चौधरी मतीन साहब की जो बेटे ज़ुबैर चौधरी की बहू हैं शगुफ्ता चौधरी, आप उन्हें वोट देकर
भारी मतों से विजय बनाएं। मैं यही कहना चाहता हूं। मैं एक सोशल वर्कर हूं और सोशल वर्कर होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ है कि आप लोगों के लिए मैं एक अच्छा नेता चुनूं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप चौधरी मतीन अहमद को वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। उसके अलावा मैंने देखा कि चौधरी मतीन अहमद 4 से 5 बार एमएलए रहे हैं सीलमपुर विधानसभा के। अगर कोई एक निगम पार्षद भी बन जाता है ना किसी पार्टी का, तो उसके अंदर इतना घमंड और तकब्बुर आ जाता है कि आप लोग देखते हैं कि वो नज़र मिला के बात भी नहीं करता जीतने के बाद। और वहीं ले लीजिए आप दूसरी तरफ चौधरी मतीन अहमद साहब को, वो हारने के बाद भी और जीतने के बाद भी एक से रहते हैं। अगर कोई इंसान उनकी तरफ हाथ बढ़ाने के लिए चलता है तो वो कुर्सी पे उठ के खड़े हो जाते हैं, कुर्सी पे से उठ के खड़े हो जाते हैं, हाथ मिलाने की बजाय उसे अपने सीने से लगा लेते हैं। वो ये देखते हैं कि सामने वाला बंदा इंसान है। और अगर कोई सबसे बड़ी इंसानियत और सबसे बड़ी जो हमदर्दी है वो उनसे सीखी जाए, चौधरी मतीन अहमद साहब से। न्यूज़ रिपोर्टर के तौर पर नहीं बल्कि एक सोशल वर्कर के तौर पर आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ। स्क्रीन पर आप उनका फ़ोटो देख रहे हैं, मेरे साथ में लगा हुआ है। मैं कांग्रेस पार्टी से नहीं हूँ, ना मेरा लेना एक ना देना दो, लेकिन मैं सीलमपुर की जनता को समझाना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी आपके लिए अच्छी है। आप सतर्कता और सावधानी के साथ में चौधरी मतीन अहमद के बेटे जुबैर चौधरी की जो वधू हैं, बीबी हैं शगुफ्ता बी, उनको भारी मतों से विजयी बनाएं और उनको वोट दें। उसके अलावा आप लोग समझदार हैं। बात करें अब्दुल रहमान की, जो मौजूदा एमएलए हैं, अब्दुल रहमान से ज़िंदगी में एक बार मेरी मुलाकात हुई। मैं बताऊंगा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, किसी की बुराई और अच्छाई करने का मेरा कोई हक नहीं है। लेकिन अब्दुल रहमान जैसे जो नेता हैं वो किसी न किसी एंगल से पब्लिक जानती है, जनता जानती है कि वो किस मिजाज के हैं और वो किसकी कितनी मदद करते हैं, किसकी कितनी हमदर्दी करते हैं, वो आप सब लोग जानते हैं, बताना ज़रूरी नहीं समझूंगा। लेकिन उसी दूसरी तरफ 8 साल से हारते जा रहे चौधरी मतीन अहमद साहब, अगर किसी की डेथ हो जाती है भागे चले जाते हैं, अगर किसी की तबीयत खराब है भागे चले जाते हैं। पैदल देखा है मैंने चलते हुए उनको, हर तरीके से हर एंगल से आपके दरवाजे पे खड़े होकर आपकी मदद करने वाला चौधरी मतीन अहमद। अगर आपने ऐसे नेता को फिर से गवा दिया तो ज़िंदगी में याद रखना, आप कभी संतुष्ट नहीं रहेंगे, दुखी रहेंगे और हमेशा कभी सुख आपको प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि चौधरी मतीन अहमद साहब के बेटे जुबैर चौधरी की जो वधू हैं, जो बीबी हैं शगुफ्ता चौधरी को वोट दें, उन्हीं को वोट दें, उन्हीं को वोट दें और भारी मतों से उन्हें विजयी बनाएं। धन्यवाद। आप जुड़े हुए थे एनआर हेल्प न्यूज़ के चैनल के माध्यम से। मैं अपने चैनल पर आपका हमेशा खैर मकदम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, मेरे वीडियो को देखा, लाइक किया, कमेंट्स में बताया कि मेरा काम आपको कैसा लग रहा है। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल।